हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन है और उसके लिए आपके भगवान आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपसे मैच हो तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसके बारे में सोचिए और ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। उनका ध्यान करिए, उनके मंत्र का जाप करिए और उनको बोलिए कि वो आपको इस रीडिंग के ज़रिए गाइडेंस दिलवाएं। तो आइए देखते हैं क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, आप लोगों की प्रेजेंट प्रॉब्लम है तो वो ऐसी है जैसे कि आप लोग थोड़े से निराशा में हैं। जैसे कि आप अपने आप को आपने कहीं खो दिया है किसी पर्सन को लेके। जैसे अगर उन्होंने आपसे बात नहीं की या आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो आपने अपने आप को बिल्कुल खो दिया है। मतलब सेल्फ लव की बिल्कुल कमी हो गई है आपके अंदर। आप जैसे बस उनकी ही याद में रहते हैं। वो आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या कोई हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेम्बर हो। मतलब कोई ऐसा रिलेशन जिससे आपको काफ़ी उम्मीदें थीं लेकिन वो चीज़ आपको उस रिलेशन में नहीं मिली। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निराशा में घिर गए, डिप्रेशन थोड़ा हो गया आप लोगों को। और जो आप लोगों की खुद की लव एनर्जीज़ थीं, जो आप लोग खुद से प्यार करते थे, खुश थे, तो वो एनर्जी से आप लोग बिल्कुल लो वाइब्रेशंस में आ गए हैं। तो प्रेजेंट एनर्जी की अगर बात की जाए तो किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के, फ्रेंड, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी भी रिलेशन के आपके जैसी आपको उम्मीद थी वैसा ना करने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस और आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों पे ही असर हुआ है उस व्यक्ति के जो भी उसने चीज़ें की हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं, मतलब आपकी एनर्जीज़ पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुकी हैं और आप अपने सेल्फ लव को खो चुके हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल आप उससे अलग ही जा रहे हैं। तो मतलब अगर ये एनर्जीज़ आपकी प्रेजेंट की हैं तो आइए देखते हैं कि डिवाइन ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। श्री राम क्या गाइडेंस है इनकी सिचुएशन है। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ड, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वो पर्सन ऐसा ही था। जो भी उसने आपके साथ किया है, वो जो भी उसने आपके साथ गलत किया, बुरा व्यवहार किया, तो ये उसके लिए नई चीज़ नहीं थी क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था। और ऐसा भी है कि मतलब आपको हर्ट हुआ उसके जाने से। तो डिवाइन यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं, उनकी ये गाइडेंस है कि आप उस निराशा से निकलिए, उस व्यक्ति को वहीं पे छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति को लेट गो कर दीजिए क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था ही। और आपका और उस पर्सन का कोई ऐसा बुरा मतलब रिलेशन जैसा आपका रहा तो वैसे ही रिलेटेड उससे आपका कोई कर्म जुड़ा हुआ था जिस वजह से वो आपकी लाइफ में आया और उसने अपने कर्मा को क्लियर करा और वो चला गया। तो डिवाइन गाइडेंस जो यहाँ आप लोगों के लिए है वो यही है कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको उसके लिए दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा अटैचमेंट हो जाता है लोगों से, हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि
हर किसी के मन में वैसी फीलिंग्स नहीं होती हैं कि हाँ थोड़े समय के लिए, फिर आगे कुछ और, तो वो चीज़ें। लेकिन आपकी जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जो चीज़ें आपकी इधर उधर हुई हैं, हेल्थ इश्यूज़ या जो भी आपको थोड़ा डिप्रेशन फील या सेल्फ लव की कमी, तो आप उस एनर्जी में नहीं जाइए। वो उस पर्सन के साथ आपका कर्मा था जो उसने क्लियर करा और वो चला गया। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपके पास आपके करियर में करने के लिए बहुत कुछ है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास कोई नया व्यक्ति भी आया होगा, कोई नया पर्सन भी जुड़ा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में। अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे मिल के आप बात करके आपको अच्छा लगे, या मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसा एक ग्रुप, ऐसा पर्सन जो हाँ जहाँ जाके आप थोड़े समय के लिए चीज़ों को भूल जाते हैं। तो वहाँ जाइए और आप हो सकता है कि आप अपना मन किसी क्रिएटिविटी में लगाने का सोच रहे हों, तो आपको वहाँ भी अपनी क्रिएटिविटी में भी आपको मन लगाना चाहिए। कोई क्रिएटिव चीज़ भी आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका मन उधर से हटेगा। और हो सकता है आप कोई पेंटिंग वगैरह बनाने का सोच रहे हो तो आप वैसा कर सकते हैं। और इसलिए यही गाइडेंस है डिवाइन की आपको कि उसको जाने दीजिए, उसके लिए परेशान नहीं होइए, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको उसकी वजह से बुरा नहीं करिए। और जो गया वो जाने दीजिए, उसके साथ आपका कर्मा क्लियर हो गया और अभी आप अपने करियर पे फोकस कीजिए। आपके करियर के ऑप्शन आपके आसपास होंगे, हो सकता है आप पहले से किसी जॉब में हो और अभी आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिले, वहाँ आपको प्रूव करने का मौका मिले और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी होगी अपने काम के प्रति कि हाँ अब मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ हैं और डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको उस एनर्जी को ज़रूर लाना चाहिए। इट मीन्स कि उस एनर्जी को आपको, जो आप सोच रहे हैं, जैसा आपका प्लान है, उसको आपको ज़रूर पूरा करना चाहिए और आपको अपने करियर में पूरा ध्यान देना चाहिए। तो वो आपका कार्मिक पर्सन था, उसने अपना कर्मा क्लियर करा और वो चला गया, लेकिन अभी आपको अपने करियर की ओर फोकस करने को कहा जा रहा है। तो ये डिवाइन की गाइडेंस आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए है। अगर ये आप में से किसी से भी मैच हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।